यह कहानी एक इमोजी के बारे में है। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि इमोजीज का यूज हम मोबाइल मैसेज में करते हैं। हर इमोजी का एक स्पेशल एक्सप्रेशन होता है। यह कहानी जीन नाम के एक इमोजी की है। यह एक अलग ही टाइप का इमोजी है जिसका अपने एक्सप्रेशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वह कई तरह के एक्सप्रेशंस कुछ ही सेकंड में बदलता रहता है। उसके साथ ही इमोजी उसे पागल कहता है। जीन को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह उन्हें कहता है कि मैं तुम सभी में स्पेशल हूँ और एक दिन ये प्रूव करके दिखाऊंगा। अपनी पहचान को प्रूव करने के लिए और खुद को बेस्ट साबित करने के लिए वह एक नई दुनिया में जाता है। इस दुनिया में भी इमोजी जी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मॉडर्न और एडवांस। इस दुनिया में भी सभी इमोजीज का एक स्पेशल एक्सप्रेशन है और अलग अलग जगह पर स्टोर रहते जब तक कि उनका यूजर उन्हें यूज न करे। यहाँ पर भी सारी इमोजीज कहानी के हीरो इमोजी जीन का मजाक उड़ा, क्योंकि जब भी कोई यूजर उसे पिक करना चाहता है उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। अब हम इंसानों की दुनिया में दो लड़कों की बात करते हैं। यह दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी क्लास की एक लड़की को मैसेज में कोई क्यूट इमोजी सेंड करना चाहता है। तभी उसे वही इमोजी जीन दिखाई देता है। इधर इमोजी वर्ल्ड में भी इमोजीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपनी अपनी लाइफ भी स्पेंड करते हैं। मोबाइल फोन में कई तरह की इमोजीज होते हैं, जैसे क्लाउड, ट्री, क्लाउन, फुटबॉल, ओशियन। ये सभी अपने अपने चैम्बर में फिक्स रहते हैं और जितने भी स्माइली इमोजीज होते हैं पूरे सिटी में घूमते रहते हैं। ये सभी इमोजी का एक अलग एक्सप्रेशन होता है। इससे कई बार कुछ फनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जैसे कि एक क्राई इमोजी की लॉटरी निकल आती है, लेकिन वह रो रो कर सबको यह बात बताता। लाफ्टर इमोजी की टांग टूट जाती है, उसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, लेकिन वह कंटिन्यूअसली हंसता रहता। इमोजीज का वर्ल्ड वैसे तो काफी क्यूट होता है, लेकिन उन सभी की स्टोरी बड़ी डिफरेंट और अजीब होती है। जैसे कि जीन को ही ले, इसका एक्सप्रेशन पहले हम्मम था। वह सारा दिन सीरियस रहता था, लेकिन एक दिन डोनेट के छोटे छोटे क्यूट बच्चों को देखकर वह बहुत लवली फील करता और उसके एक्सप्रेशंस लगातार बदलने लग। अब वह हर इमोजी के साथ मैच होने लग और सबके साथ सारा दिन खेलता रहता। लेकिन ये बात इसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वह दोनों सैड और सीरियस टाइप के एक्सप्रेशंस को बिलोंग करते थे। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम्हारा एक्सप्रेशन जो इतना जॉली टाइप नहीं होता है, इसलिए तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। जीन के फादर कहते हैं कि हमारी फैमिली की एक अलग पहचान है जिसे तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उधर हम देखते हैं कि वह लड़का जीन इमोजी को सेलेक्ट कर चुका था। जब जीन कोई बात पता चलती है तो वह काफी खुश होने लगता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स समझते हैं कि वह किसी काम का नहीं है। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी वजह से सिस्टम की कई चीज टूट जाती है। तभी वहां इमोजीज की कैप्टन आती है और कहती है, तुम्हारे सिस्टम में कोई ग्लिच यानी एरर आने की वजह से हम तुम्हें भेज नहीं सकते। हमें तुम्हें यहां से डिलीट करना होगा। जीन काफी डर जाता है और भागने लगता है। कैप्टन उसे पकड़ने के लिए सिक्योरिटी इमोजीज को भेजती है, जो कि कुछ रोबोट टाइप के होते हैं, लेकिन तभी वहां हाई फाइव इमोजी आ जाता है। यह इमोजी काफी स्लो और ओल्ड होता है, क्योंकि पुराने जमाने में लोग इसका काफी ज्यादा यूज करते थे। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। ये हाई फाई इमोजी जीन की प्रॉब्लम को अच्छे से समझता है कि रिजेक्ट होने पर कितना हर्ट होता है। हाई फाइव इमोजी जीन को बताता है कि एक फीमेल हैकर है जो तुम्हारे सिस्टम में आए एरर को ठीक कर सकती है और तुम दोबारा से ट्रेडिंग में आ जाओगे। वे दोनों हैकर से मिलते हैं, लेकिन तभी वहां सिक्योरिटी इमोजी आ जाते हैं। तीनों वहां से भागकर कैंडी क्रश में फंस जाते हैं, जहां से बचकर फीमेल हैकर और हाई फाइव निकल जाते हैं। लेकिन जीन वहीं रह जाता है, क्योंकि वह सबके साथ मैच हो जाता था। इसलिए वह भी जल्दी से कैंडी क्रश को क्रॉस करके बाहर आ जाता है। वहां से निकलकर यह तीनों एक डांसिंग गेम में आ जाते हैं। यहाँ पर तीनों को डांस करते रहना होता है। यहाँ एक अजीब बात होती है। डांस करते करते फीमेल हैकर की टोपी निकल जाती है और जीन को पता चल जाता है कि वह तो क्वीन इमोजी है और ये भी अब ट्रेडिंग में नहीं है, क्योंकि यह पुरानी क्वीन थी जो अब इमोजी वर्ल्ड में पॉपुलर नहीं रही थी। इसलिए वह अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखती है। अब उस फीमेल हैकर यानी क्वीन इमोजी को बहुत बुरा लगता है
क्योंकि सबको इसका राज पता चल गया था। तो वह वहां से भाग जाती है। तभी वहां सिक्योरिटी इमोजीज आ जाते हैं और उन तीनों का पीछा करने लगते हैं और अटैक करते हैं। इसी वजह से क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट के मोबाइल में एरर आने लगता है। ये डांसिंग अप उसने अभी अभी इंस्टॉल किया था। उसमें अपने आप गाने प्ले होने लगते हैं, जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो जल्दबाजी में वह लड़का उस ऐप को फोर्स स्टॉप करके अनइंस्टॉल करता है। इसकी वजह से ऐप में मौजूद सारे इमोजीज और सारा कंटेंट इरेज होने लगता है। वह फीमेल हैकर और जीन तो किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं और उस ऐप के सिस्टम से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। लेकिन हाई फाइव इमोजी थोड़ा ओल्ड था। वह अपने आप को बचा नहीं पाता और डिलीट हो जाता है। उधर जिन के पेरेंट्स जिनके लिए वरी करते हैं, ये वही सीरियस कपल है, अब और ज्यादा बुरा फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जिन के साथ काफी स्ट्रिक्ट बिहेव किया था। वे दोनों जीन को ढूंढते ढूंढते इंस्टाग्राम में पहुंचते हैं। जीन के फादर बताते हैं कि वह भी एक मर्ज इमोजी थे। इसका मतलब उनका भी एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल नहीं था। लेकिन वक्त बीतने पर वह सब कुछ मैनेज करना सीख गए। उधर क्वीन इमोजी और जीन उस ऐप के ट्रैश बिन में जाते हैं और वहां हाई फाइव इमोजी की तलाश करते हैं और उसे बचाकर ले आते हैं। तीनों फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इमोजी वर्ल्ड में उनकी कैप्टन ने एक बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी इमोजी को तैयार कर लिया था, जो इन तीनों को पकड़कर वापस ला सके। यह सिक्योरिटी इमोजी तीनों का पीछा करता है, लेकिन तीनों इमोजी भागकर एक सेफ जोन में आ जाते हैं, जहां पर यह सिक्योरिटी इमोजी नहीं आ सकता। वहां पर एक बड़ी फायरवॉल होती है, जिसे पार करके स्काई में जा सकते हैं। लेकिन फायरवॉल को वहां से हटाना मुश्किल। इस फायरवॉल को हटाने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। फीमेल हैकर मतलब क्वीन इमोजी काफी ट्राई करती है, लेकिन वह करेक्ट पासवर्ड को हैक नहीं कर पाती। जिन उसे आइडिया देता है कि यदि मैं इंसान होता तो अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम से पासवर्ड रखता। एक्चुअली यह मोबाइल जहां पर ये तीनों हैं उस स्टूडेंट का था। अब ये तीनों मिलकर उसके ईमेल्स को पढ़ते हैं, जहां पर उसके दोस्त का नाम मिल सकता था। अब पासवर्ड करेक्ट था और फायरवॉल खुल जाती है। अब फीमेल हैकर जीन से पूछती है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो? इसी तरह अपने बार बार चेंजिंग एक्सप्रेशंस के साथ रहना है या फिर कुछ और? जीन कहता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। फीमेल हैकर कहती है कि हम उस काम पर फोकस करते हैं जिसके लिए तुम मेरे पास आए थे, मतलब तुम्हारी सिस्टम में जो ग्लीच है उसे दूर करना। वे लोग बातें कर रहे थे, तभी वहां सिक्योरिटी इमोजी आ जाता है और जीन को पकड़कर ले जाता है। हाई फाइव उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वह क्वीन इमोजी को कहता है कि जीन को बचाना होगा। वह कहती है कि अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। जीन को अब हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। इसके बाद वह इमोजी वर्ल्ड में कभी नहीं दिखेगा। क्वीन इमोजी अब अपना कैप हटा देती है और असली रूप में आ जाती है। वह ट्विटर बर्ड को बुलाती है। उस पर बैठकर दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां पर जीन को ले जाया गया था। इमोजी वर्ल्ड में कैप्टन सबको बताती है कि 3 मिनट पूरे होने पर जीन इमोजी को डिस्ट्रॉय करना है और वह इसका ऑर्डर भी दे देती है। तभी वहां पर जीन के पेरेंट्स आ जाते हैं और कैप्टन को समझाते हैं। जीन के फादर कहते हैं कि पहले मैं भी जीन की तरह ही था, लेकिन अब अपने स्पेशल एक्सप्रेशंस को फिक्स करना सीख गया हूं। जीन भी कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन वह कैप्टन उनकी बात नहीं सुनती और जीन को डिलीट करने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन क्वीन इमोजी और हाई फाइव टाइम पर पहुंच जाते हैं। वह क्वीन इमोजी अपनी हैकर स्किल का यूज करके रोबोट नुमा सिक्योरिटी इमोजी को बंद कर देती है। जब कैप्टन क्वीन इमोजी पर चिल्ला रही थी तो वह रोबोट नुमा सिक्योरिटी इमोजी कैप्टन पर गिर जाता है और वह पूरी तरह दब जाती है। उधर उस स्टूडेंट का मोबाइल इन सारी गड़बड़ की वजह से काफी हैंग होने लगता है, जिसे ठीक करवाने के लिए वह एक शॉप पर पहुंच जाता है। यह सारी घटना इमोजी वर्ल्ड में दिखाई देती है। शॉपकीपर लेडी उसे बताती है कि आपका मोबाइल रिसेट करने पर ही ठीक हो सकता है, लेकिन इससे आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा।
वह लड़का कहता है कि आप बस मेरा मोबाइल ठीक कर दो, मेरे मोबाइल में वैसे भी कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। ये बात इमोजी वर्ल्ड में सभी इमोजी जान लेते हैं। वह सभी घबरा जाते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए किसी के भी पास कोई रास्ता नहीं था और एंड में यह डिसीजन लिया जाता है कि जीन इमोजी को उस स्टूडेंट की दोस्त को सेंड करेंगे। शायद बाद में ऑटोमेटिक सारा डाटा रिस्टोर हो जाए, लेकिन तब तक शॉपकीपर उस लड़के का मोबाइल रिसेट करने के लिए लगा देती है। इमोजी वर्ल्ड में हलचल मच जाती है। हर चीज़ डिस्ट्रॉय और डिलीट होने लगती है। लेकिन लास्ट सेकंड में जीन खुद को स्कैन कर लेता है और वह इमोजी उसकी दोस्त को भेज दी जाती है। सडनली उस लड़की को भी यह ख्याल आता है कि उसकी फ्रेंड का कोई रिप्लाई ना आया हो। वह चेक करने लगता है, जिससे सारा डाटा वापस रीस्टोर्ड होने लगता है। उधर उसकी दोस्त जीन इमोजी को देखकर काफ़ी खुश होती। उसे वह बहुत यूनिक लगता है। यह बात वह लड़की इस स्टूडेंट को बताती है जिसने ये इमोजी सेंड किया था। वह कहती है कि मुझे ये इमोजी बहुत पसंद आया है। दोनों में दोस्ती होने लगती है। उधर इमोजी वर्ल्ड में सभी इमोजीज बहुत खुश होते हैं और जीन की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने एक हीरो की तरह लास्ट सेकंड में सबकी जान बचाई थी। जीन के पेरेंट्स उसे गले लगाते हैं और सभी इमोजीज जीन को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा कि वह है। सारे इमोजीज बहुत हैप्पी थे और सब मिलकर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।